क्या आप जानते हैं उस रहस्यमय किले के बारे में जहां रानी पद्मावती ने आत्मसम्मान के लिए जौहर की ज्वाला को अपने गले लगाया, जहां मीराबाई ने भक्ति में संसार को त्याग दिया, जहां विजय स्तंभ की दीवारें वीरता के साथ साथ गुप्त संदेश भी छुपाए बैठी, जहां महाबली भीम ने अपनी गदा से एक तालाब रच दिया और जहां आज भी रात के सन्नाटे में जौहर की लपटों में बुझी रानियों की चीखें हवा में गूंजती। ये सिर्फ एक पत्थरों का किला नहीं, ये भारत की आत्मा का वो पन्ना है जिसे जितना भी पढ़ो रहस्य और गौरव कभी कम नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे भारत के सबसे वीर और रहस्यमय किले की, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित यह किला सिर्फ एक पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि भारत के शौर्य, बलिदान और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ की हर एक दीवार, हर एक दरवाजा और हर एक सुरंग एक अनसुनी कहानी कहती है। इस किले में एक ऐसी गुप्त सुरंग है जो महल में से होते हुए सीधा जौहर कुंड तक जाती थी, जहाँ रानियां और दासियां शत्रु से अपमानित होने से बेहतर अग्नि में प्रवेश करना चुनती थी। इतिहास गवाह है, चित्तौड़ ने 3 बार ये जौहर देखे। पहला जौहर 1303 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को घेरा। तब रानी पद्मावती ने 16,000 स्त्रियों के साथ उसी सुरंग से होते हुए जौहर कुंड तक प्रस्थान किया। श्रृंगार किया गया था, पर विवाह के लिए नहीं, बलिदान के लिए। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने किले पर हमला किया, तो रानी कर्मवती के नेतृत्व में 13,000 रानियां और दासियां उसी सुरंग से होते हुए जौहर कुंड तक पहुंची। चित्तौड़ एक बार फिर राख में बदल गया, पर आत्मसम्मान की लौ नहीं बुझी। तीसरा और अंतिम जौहर 1568 ईस्वी में, जब मुगल बादशाह अकबर की सेना ने चित्तौड़ को चीर डाला, तो फिर वही सुरंग, वही जौहर कुंड और वही अग्नि, जिसमें सैकड़ों वीरंगनाओं ने अपने प्राण समर्पित कर दिए। कुछ कहते हैं कि आज भी उन रानियों की आत्माएं किले की दीवारों में भटकती हैं और कभी कभी रात के सन्नाटे में कोई अनसुनी चीख हवा में तैर जाती है। वो सुरंग अब वीरान है, पर उसकी दीवारों पर आज भी बलिदान की परछाइयां दर्ज है। कहते हैं इतिहास सिर्फ वीरता की कहानियां नहीं कहता, कभी कभी श्राप भी अपने साथ लेकर चलता है। चित्तौड़गढ़ का किला, जहां रानी पद्मावती जैसी वीरांगनाओं ने जौहर किया, वहीं एक रहस्यमयी अभिशाप की छाया भी इस किले पर मंडराती रहती है। ये कहानी जुड़ी है 1303 ईस्वी से, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। उसका एकमात्र उद्देश्य था रानी पद्मावती को पाना, लेकिन कहते हैं कि खिलजी के इस अपवित्र इच्छा के खिलाफ एक संत ने उसे श्राप दिया था। जिस धरती को तुम अपवित्र करने जा रहे हो, वहाँ ना तो तुम्हें शांति मिलेगी और ना ही उस भूमि को अब चैन मिलेगा। इस श्राप के बाद चित्तौड़गढ़ किले पर एक के बाद एक हमले होते रहे। चित्तौड़गढ़ बार बार लहूलुहान हुआ, कभी अलाउद्दीन खिलजी, कभी बहादुर शाह और फिर अकबर तक। हर शासक ने इस किले को झुकाने की कोशिश की, पर बदले में मिला तो सिर्फ रक्त और राख। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह उसी श्राप का असर था, एक ऐसा श्राप जो केवल रानी पद्मावती को पाने की लालसा पर नहीं, बल्कि पूरे किले और उसकी आत्मा पर लग गया। कुछ लोगों का मानना है कि चित्तौड़गढ़ कभी भी स्थायी सुख नहीं देख पाया, ना कभी कोई राजा वहां टिक पाया, ना कभी वहां शांति रह पाई। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी मानते हैं, लेकिन आज भी जब आप उस किले की दीवारों को देखेंगे तो मानो ऐसा लगेगा कि आज भी वहां कोई दर्द, अधूरी सांसें आज भी बसी हुई है और शायद वो श्राप आज भी जिंदा है। क्या आप जानते हैं कि मीराबाई का चित्तौड़गढ़ से क्या गहरा नाता है? मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा भोजराज से हुआ, जो मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र थे। इस तरह मीराबाई चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। पर मीरा का मन राजमहल की चकाचौंध में नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति में रमा हुआ था। वो राजमहल में रहते हुए भी मंदिरों में जाकर भजन गाती और अपना ज्यादातर समय श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने व्यतीत करती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने आप को श्री कृष्ण की पत्नी मान ली। राज परिवार को ये सब पसंद नहीं आया। रानी होते हुए साधुओं और भक्तों के साथ रहना, नाचना, गाना, ये बात दरबार और समाज को खटकने लगी। कहते हैं कि मीराबाई के देवर विक्रमादित्य ने उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि वो जहर भी अमृत बन गया। तब मीराबाई ने स्वयं ही चित्तौड़ को छोड़ने का फैसला किया। इस निर्णय के पीछे उनका आत्मसम्मान और प्रभु भक्ति दोनों थे। मीराबाई का जीवन जितना अद्भुत था, अंत उतना ही रहस्यमय। कहा जाता है कि द्वारका के एक कृष्ण मंदिर में मूर्ति के सामने जब मीराबाई भजन गा रही थी, तो अचानक वो मूर्ति में समा गई और उनके शरीर का कोई निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने समाधि ली, तो कुछ कहते हैं कि वो दिव्य रूप में श्री कृष्ण के साथ लीन हो गई। आज भी द्वारका के उस मंदिर में एक छोटी सी जगह दिखाई जाती है, जहां कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां मीराबाई भगवान में लीन हो गई। और चित्तौड़गढ़ किले पर आज भी मीराबाई का एक मंदिर स्थित है, जहां लोग उनकी भक्ति को याद करते हैं और उस अलौकिक प्रेम को महसूस करते हैं, जो एक रानी को भक्त बना गया और फिर कथा बना गया। इसी किले के साथ महाभारत का एक रहस्य भी जुड़ा हुआ है। ये कहानी इस तरह है कि जब पांडवों के दूसरे भाई भीम जब अमरता की खोज में निकले, तो उन्होंने यहाँ एक पंडित को अपना गुरु बनाया, लेकिन अपनी जल्दबाजी में
भीम ने अपने गुरु के साथ झगड़ा किया और गुस्से में आकर जमीन पर अपना एक पांव मारा। इस वजह से वहां पर एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और जिससे एक तालाब बन गया और यह तालाब आज भी चित्तौड़गढ़ पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ की, जो न केवल किले का एक प्रमुख प्रतीक है बल्कि एक रहस्यमयी कारीगरी भी है। ये विजय स्तंभ लगभग 37 मीटर ऊंचा है, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में किया। यह स्तंभ राजपूतों की वीरता और विजय का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस स्तंभ की कारीगरी में कुछ गुप्त संकेत भी छुपे हुए हैं, जो इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों को व्यक्त करते हैं। विजय स्तंभ की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है, उसमें कुछ चित्र और संकेत उकेरे गए हैं। यह चित्र युद्ध की रणनीतियों, रणभूमि का चित्रण और राजपूतों की वीरता को दर्शाते हैं। कुछ चित्र ऐतिहासिक घटनाओं और महत्वपूर्ण लोगों के बारे में भी है, जिनके बारे में लोग आज भी गुमान करते हैं। विजय स्तंभ की कारीगरी देखकर ऐसा समझा जा सकता है कि यह केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि किले की संरचना और वास्तुशिल्प पर भी गहरे विचार के साथ बनाया गया था। इस स्तंभ के निर्माण में वास्तुशास्त्र का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि विजय स्तंभ में कुछ गुप्त सूत्र भी छुपे हो सकते हैं, जो किले की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी या युद्ध की रणनीतियों से संबंधित हो सकते हैं। ये सूत्र केवल कुछ विशेष लोग ही समझ सकते हैं। चित्तौड़गढ़ किले के गहरे रहस्यों और अनकहे किस्सों ने हमें इतिहास की उन परतों तक पहुंचाया, जो आज भी हमें चुपचाप कुछ कहने को तैयार है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।